मध्य प्रदेश में एमएसपी रेट पर गेहूं की खरीदी का दावा करने वाली सरकार के उन दावों की धज्जियां उड़ गई हैं। जहां मध्य प्रदेश में एक तरफ गेहूं खरीदी की तारीख लगातार बढ़ाई जा रही थी, वहीं अब दूसरी तरफ तारीख आ जाने के बावजूद महज 3 से 4 दिन का वक्त बीत जाने के बावजूद कई जिलों में अब भी उन खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा है, जहां अब तक कुंटलों या फिर हजारों क्विंटलों गेहूं खरीदी हो जानी चाहिए थी। उन केंद्रों में एक भी दाना अब तक गेहूं नहीं पहुंच सका है, जबकि किसान अपनी अनाज तैयार कर महीनों से इंतजार कर रहा है कि कब शासन की खरीदी शुरू हो और हम अपने खून और पसीने की कमाई एमएसपी रेट पर सरकार को बेच सकें। लेकिन खबर यह है कि या तो किसान खरीदी केंद्र में जाना नहीं चाहता है, या फिर अब उसके जाने से मतलब नहीं है, या फिर सरकार ने इतने स्ट्रिक्ट नियम लगा दिए हैं कि एक कहावत है कि भूखा होने के बावजूद, सामने थाली रखे होने के बावजूद जब हाथ पैर बंधे होंगे तो आखिर शख्स भोजन कैसे कर पाएगा। ऐसे कुछ नियम कानून कायदे एमएसपी रेट पर गेहूं बेचने पर लगा दिए गए हैं कि किसान अब सिर्फ हाथ में हाथ धरे बैठा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और जब उसकी बारी नहीं आती है तो वह अपने खून और पसीने की उस कमाई को औने पौने दाम पर प्राइवेट मंडियों में बेचने को मजबूर हुआ है। और यही वजह है कि अब सरकारी मंडियां खाली हैं, सन्नाटा पसरा है। 3 दिन का वक्त बीत गया है, कई खरीदी केंद्रों में अब तक एक दाना गेहूं नहीं पहुंचा है। गेहूं पहुंचने की बात तो छोड़ दीजिए, कई खरीदी केंद्र में अभी एक भी किसान का स्लॉट बुक नहीं हो सका है। जहां पूरे जिले में 7-7 खरीदी केंद्र बनाए गए हों, 10-10 खरीदी केंद्र बनाए गए हों, उन खरीदी केंद्रों में 100, 150, 200 अब तक स्लॉट बुक हो पाए हैं। क्या किसानों के पास गेहूं नहीं है? क्या किसान गेहूं बेचना नहीं चाहता है, या फिर किसान तैयार तो है, सरकार की व्यवस्थाएं इतना ढील ढपाचा है कि किसान मजबूर है, खरीदी केंद्र का चक्कर लगा लगा कर थक गया है। अब वो खरीदी केंद्र का चक्कर लगाकर वापस तो आया है, लेकिन अब सरकारी खरीदी केंद्र में जाना नहीं चाहता है। इससे अच्छा 300-400 रुपए प्रति क्विंटल घाटे में प्राइवेट मंडियों में बेचना उसे शायद अच्छा महसूस होता है कि उससे तो बेस्ट ही होगा कि हम खरीदी केंद्र का महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। मैं आपको 2 संभागीय जिलों की कहानी बताऊंगा जिन जिलों के हालात बद से बदतर हैं। पहला हाल है मध्य प्रदेश के सागर जिले का, जहां आप खबर देखिए, गेहूं खरीदी के लिए बने केंद्र, 287 किसानों के स्लॉट बुक, 1 किलो भी नहीं हुई खरीदी, किसानों में बढ़ रहा आक्रोश। ये सागर जिले की कहानी है, जहां खरीदी केंद्र 7 बनाए गए हैं, 287 किसानों ने अब तक स्लॉट बुक किया है। यानी खरीदी से पहले ही स्लॉट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी जाती है, और खरीदी से 3 से 4 दिन का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 287 किसान ही स्लॉट बुक कर सके हैं। क्या बाकी किसान कहां है? सरकार क्या उनकी खोजबीन करेगी? आखिर बाकी किसानों ने स्लॉट बुक क्यों नहीं किया है? जिन किसानों ने पंजीयन कराया था, उनका गेहूं कहां गया? उन्होंने ऐसा तो नहीं कि उस गेहूं की अपनी मजबूरियों की वजह से घाटे के दाम में प्राइवेट मंडियों में बेच दिया हो? और अगर उन्होंने उस गेहूं को सरकार के भ्रष्ट सिस्टम की वजह से प्राइवेट मंडियों में बेचने के लिए मजबूर हुए हैं, तो जो उनको घाटा लगा है, उस घाटे की रकम को सरकार को भरपाई करनी चाहिए। एक खबर और देखिए, आपको मैं स्टार समाचार की खबर दिखाता हूं। यह संभाग रीवा की कहानी है। गेहूं खरीदी शुरू नहीं, 3 दिन बाद भी केंद्र में सन्नाटा। यानी गेहूं खरीदी के 3 दिन बाद भी केंद्रों में अब तक एक भी दाना गेहूं नहीं पहुंच सका है। क्या वजह है, इस खबर को मैं आपको दिखाता हूं। स्टार समाचार रीवा लिखता है, जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की शुरुआत कागजों में तो हो गई है, लेकिन धरातल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन द्वारा 15 अप्रैल से खरीदी शुरू करने के सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन 17 अप्रैल बीत जाने के बाद भी जिले के 168 खरीदी केंद्र में से किसी पर भी 1 क्विंटल अनाज भी तौल नहीं हो सकी है।
स्थिति यह है कि बोहनी का इंतजार कर रहे किसान अब भी केंद्र से खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। आप सोचिए, रीवा संभाग यानी रीवा संभागीय जिला है, 168 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी खरीदी केंद्र में एक भी दाना की बोहनी तक नहीं की गई है। कैसे सरकार के दावों पर विश्वास किया जाए? क्या सरकार सिर्फ कागजों पर खरीदी कर रही है? क्या हवा हवाई बात की जा रही है? जमीन पर सन्नाटा पसरा है। सिर्फ बड़े बिचौलिए दलाल प्रशासनिक सिस्टम में बैठे अधिकारी इस खरीदी केंद्र का सिर्फ लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी तो बन रही है। सरकार एमएसपी रेट पर गेहूं भी खरीद रही है, लेकिन किसान का अनाज औने पौने दाम पर बिचौलिए खरीद रहे हैं। गोदाम में जगह नहीं है, नान के पास बोरे नहीं है। ये क्लिप आप सुनिए। इस बार गेहूं की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बारदानों की अनुपलब्धता बनकर उभरा है। नागरिक आपूर्ति निगम नॉन के पास नए बारदाने का अभाव है और पुराने बारदाने अभी भी धान की पैकिंग में फंसे हुए हैं। जिले में लगभग सभी गोदाम पिछले सीजन की धान की पूरी तरह से भरे हुए हैं। नियमानुसार धान की मिलिंग के लिए उठाव होना था, जिससे बारदाने खाली होते और उसका उपयोग गेहूं खरीदी में किया जाता, लेकिन मिलिंग की कचुआ चाल ने पूरी व्यवस्था को ठप कर दिया है। नागरिक आपूर्ति निगम के पास ना तो नए बारदाने का पर्याप्त स्टॉक है और ना ही पुराने बारदानों को खाली कराने का कोई ठोस योजना। यही वजह है कि अब तक सरकार का सिस्टम पूरी तरह से फेल है, दावे पूरी तरह से फेल है। सरकार का कहना है कि अनाज का एक एक दाना गेहूं खरीदने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। सरकार और सिस्टम के पास बारदाने की अनुपलब्धता है। कैसे सरकार और सिस्टम गेहूं किसानों का खरीद पाएगी? सागर जिले के बीना में बार बार तारीख बढ़ने के बाद 15 अप्रैल से गेहूं की तौल शुरू होनी थी, लेकिन शनिवार तक एक भी केंद्र पर खरीदी शुरू नहीं हो पाई। कहीं स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं तो कहीं किसान गेहूं बेचने नहीं पहुंचे। अब मंगलवार से खरीदी शुरू होने की उम्मीद है। खरीदी में देरी होने के कारण किसान मंडी में गेहूं बेच रहे हैं। वहीं चना व मसूर के खरीदी केंद्र पर बारदाना खत्म होने से तौल रुक गई है। जानकारी के अनुसार गेहूं खरीदी 7 केंद्रों पर होनी है और 287 किसानों ने स्लॉट बुक कराया है, लेकिन एक भी किसान का गेहूं नहीं खरीदा गया है। केंद्र पर खरीदी की तैयारी भी कर ली गई है और बारदाने की उपलब्धता कराया गया है। जिन किसानों के स्लॉट बुक हो गए हैं उनकी खरीदी मंगलवार से शुरू हो सकती है। वहीं स्लॉट बुक करने में सैटेलाइट से असत्यापित होने का मैसेज अभी भी आ रहा है, इसमें भी सुधार नहीं हो रहा है। खरीदी में हो रही देरी से किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसान यूनियन संभागीय अध्यक्ष सीताराम ठाकुर ने बताया है कि सैटेलाइट द्वारा असत्यापित का खेल नरबई और भूसा लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों को बताया कि खेतों में गेहूं की बोवनी की गई थी। यानी सैटेलाइट को अब भी भरोसा नहीं है कि किसानों ने खेतों में अनाज यानी गेहूं बोया था। सैटेलाइट ऊपर से अनर्गल मैपिंग कर रहा है, जहां गेहूं बोया है वहां चना बता रहा है। वजह से किसानों की गेहूं की खरीदी नहीं हो पा रही। हालात बद से बदतर है मध्य प्रदेश के। किसान गेहूं बिचौलियों को बेचने को मजबूर है। खरीदी केंद्र अब भी ठप पड़े हैं, सन्नाटा पसरा है। किसी खरीदी केंद्र में एक दाना अनाज अब तक नहीं खरीदा गया है। जब संभागीय जिलों का यह हाल है तो बाकी दूरस्थ जिलों के हाल कैसे होंगे? ये आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर आप जरूर कहिएगा किस जिले से आप आते हैं और आपके जिले में अब तक गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है या नहीं हुई है, कब शुरू होगी? निश्चित तौर पर आप अपनी समस्या हमारी कमेंट सेक्शन पर रखेंगे। आपकी समस्या हम आवाज बनकर जरूर उठाएंगे। इस पूरी वीडियो में सिर्फ इतना ही।